डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी देखी थी, कैथोड रेज होती क्या है ये सीखा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर देखे थे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, रदरफोर्ड मॉडल, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब चीज़ें हम उसमें समझ चुके। अब आगे हम देखते हैं इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये बोहर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1913 में, 1913 में ये मॉडल इन्होंने दिया था। ये जो मॉडल था इनका वो प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था और इस मॉडल में इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में जो भी कमियां रह गई थी उनको दूर किया था। अब ये जो मॉडल है वो कुछ पॉइंट्स में है यहाँ पर, तो पॉइंट्स को देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसका जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इस टाइप से कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल पाथ होते हैं। और ये जो पाथ है इनको हम नाम देते हैं ऑर्बिट। क्या नाम देते हैं इनको हम? ऑर्बिट, ठीक है। ये कहा इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में। फिर सेकंड पॉइंट में कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट। इन्होंने कहा कि जो ये ऑर्बिट है इनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्बिट है इनमें इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इनका एक एंगुलर मोमेंटम होता है और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये h/2π वैल्यू के इंटेग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि ये जो वैल्यू है इसमें आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि एंगुलर मोमेंटम किस टाइप से निकाल सकते हो आप। mv/r इजिक्वल्स टू हो जाएगा n/2π। अब यहाँ पर m क्या है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट और n क्या है तो यहाँ पर इंटेग्रल नंबर है, ठीक है, यानी कि इंटेगर है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या कहा इन्होंने, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज मिनिमम, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल k फॉर n = 1 एंड बाय L, M, N, etc रिस्पेक्टिवली फॉर n = 2, 3, 4। यानी कि इन्होंने कहा यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस है इसके सबसे नियर का यानी सबसे पास का जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और इसको उन्होंने क्या बोला कि n = ये 1 है और इसके अलावा इसको हम k सेल भी बोल सकते हैं। ऐसे अगर n = 2 रहेगा तो उसका ABCD में हम L नेम से उसको पुकार सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके कुछ अदर नेम्स भी है 1, 2, 3 के अलावा। ऐसे n = अगर 3 है तो उस सेल को क्या नाम दिया है इन्होंने m। फिर n = 4 हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा आगे n। तो k, L, M, N, O, P, Q, R, S, T इस टाइप से इसमें आगे और सेल्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ेंगे उनके नाम फिर हम कैसे रखेंगे K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T इस टाइप से आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये कहा इन्होंने सेल के बारे में बताया। फिफ्थ जो पॉइंट है इसमें इन्होंने कहा कि देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट रिवॉल्व इन वन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते हैं तब तक इनकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के ऑर्बिट में इस टाइप से चक्कर लगाते रहते हैं तब तक इनकी एनर्जी में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होता है। जब इनको हम एनर्जी देते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इस एटम को एनर्जी दे दी, हीट करके एनर्जी दी इसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जो नीचे वाले लेवल का यानी कि लो एनर्जी लेवल का जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपना ऑर्बिट छोड़ के हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके और कुछ समय हायर एनर्जी लेवल में यहाँ पर बैठा रहता है और उसके बाद एनर्जी को इमिट करके वापस अपने ही ऑर्बिट में आ जाता है। ये जहाँ से गया था उसी ऑर्बिट में वापस से आ जाता है। तो ये एनर्जी को जो
यहाँ से इमिट कर रहा है या एब्जॉर्व कर रहा है, वो किस फॉर्म में करेगा ये, तो ये रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्व या फिर इमिट करता है। 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि द फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ ऑफ इमिटेड आर एब्जॉर्व रेडिएशन डिपेंड अपॉन डिफरेंस बिटवीन द इन्वॉल्व एनर्जी लेवल। इन्होंने कहा कि जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने निकाल मतलब इमिट करके ऊपर जा एब्जॉर्व करके ऊपर जा रहा है और इमिट करके जो नीचे आ रहा है, तो वो एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एनर्जी लेवल से ऊपर जा रहा है और किस एनर्जी लेवल में जा रहा है। यानी कि इसका जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो कौन सा है और हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है। ऑर्बिट पर डिपेंड करेगी कि कौन से ऑर्बिट में ये जा रहा है और कौन से ऑर्बिट से जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये कहा है, इस लाइन में क्या कहा है, E2 माइनस E1 यानी कि चेंज इन एनर्जी डेल E इजिक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू इजिक्वल्स टू एच सी अपॉन में लेमडा। ये फॉर्मूला फॉलो होगा एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर जो E2 और E1 है वो क्या है, तो E2 है यहाँ पर एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल एंड E1 इजिक्वल्स टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। यानी कि E2 में से E1 जो लोअर एनर्जी लेवल है इसको माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो एच सी अपॉन में लेमडा रहेगी। ठीक है, एच क्या है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, सी क्या है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और एच ये लेमडा जो है वो क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो इस टाइप से इन्होंने 6 पॉइंट दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल। अभी हमने जो बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा उसमें हमने देखा कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे स्फेरिकल कुछ पाथ होते हैं, है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो स्फेरिकल पाथ थे इनको नाम दिया था वहाँ पर ऑर्बिट। ठीक है, और यहाँ पर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिट अलग होते हैं और ऑर्बिटल अलग होते हैं। ऑर्बिट क्या है, ऐसा एक सर्कुलर पाथ ही होता है ऑर्बिट, जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं इनका शेप अलग होता है, ये 3D में होते हैं। जैसा आपने क्रिकेट की जो बॉल है वो देखी होगी एकदम 3D शेप में होती है वो, है ना, यानी कि उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों होती है, तो वो क्या है 3D स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने क्या कहा, आगे के जो साइंटिस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि ऑर्बिट कुछ नहीं होता, ऑर्बिटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो भी आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है। ऑर्बिट वाला जो उनका कॉन्सेप्ट था वो आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है और नया कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है ऑर्बिटल का। और ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, तो इन्होंने कुछ मेन टाइप्स बताया कि एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है और एक एफ ऑर्बिटल होता है। यानी कि ये 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं और इनके भी फिर आगे जाके सब ऑर्बिट्स होते हैं और इनके अलग अलग शेप होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स है और इनके किस टाइप से शेप होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल है हमारा एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है हमारा फर्स्ट वाला, एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल है इसका अगर हम शेप देखें तो कैसा होता है, एकदम स्पेरिकल यानी कि एकदम गोले जैसा होता है, जैसे कि क्रिकेट की बॉल होती है पूरा राउंड शेप में ऐसा होता है जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में बताया। ठीक है, और इसमें 3 अगर हम एक्सिस बनाए तो ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये इसकी जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना कितना है, तो ये हेडिंग राइट करनी है इसमें, और उसके बाद जितना मैंने इसमें टिक लगाया है ये स्टार्टिंग हेडिंग से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद में आपको फिर शेप ठीक है, ये एस ऑर्बिट यहीं तक हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें सारी बातें आ जाएगी कि क्या कहा है इसमें कि किस टाइप का इसका शेप होता है, एकदम राउंड शेप होता है, गोल शेप होता है इसका। इसके बाद आपको राइट करना है यहाँ पर पी वाला ऑर्बिट। पी ऑर्बिट यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, इतना राइट करना है। ठीक है, अब इसके अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं हम क्या है और समझ लेते हैं। क्या कहा है इन्होंने कि जो पी ऑर्बिट होता है, सॉरी पी ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट नहीं होता है, पी ऑर्बिटल होता है ना। पी ऑर्बिटल जो है वो 3 टाइप का पाया जाता है। कौन कौन से 3 टाइप, एक होता है पी एक्स, दूसरा है पी वाई, तीसरा होता है पी जेड। ठीक
ठीक है, यहाँ पर तीनों को मिक्स करके p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया है। जो px होता है वो अगर हम इस टाइप से एक्सिस बनाएं तो x एक्सिस पर लेइंग होता है। ऐसे जो py है वो y एक्सिस पर लेइंग होता है। pz है तो pz एक्सिस पर इस टाइप से लेइंग होता है, यानी कि px x एक्सिस पे रहेगा, py y एक्सिस पे रहेगा, pz z एक्सिस पर रहेगा। तो इस टाइप से px y एंड z 3 टाइप के p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कहा है कि ये जो p ऑर्बिटल है इनका जो शेप है वो कैसा होता है, इनका शेप डम्बेल शेप होता है। डम्बेल मीन्स जो मसल्स बनाने के लिए हम डंबल उठाते हैं, इस टाइप के डंबल्स रहते हैं ना, तो इस टाइप का शेप है इनका डम्बेल शेप, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना वो यहाँ पर इस एरिया में रिवॉल्व करते हैं इस टाइप से। आगे कहा है कि इसमें एक नोडल स्पेस रहती है, नोडल प्लेस रहती है, वो कहाँ पर है, ये सेंटर में जो है ना वो क्या है, नोडल प्लेस है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम 0 होती है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा समय तक ठहरते नहीं हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर पाए जाते थे, ये जो लोब रहते हैं ना इनके 2 लोब्स है यहाँ पर जैसे, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे हमारे p के टाइप्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं d ऑर्बिटल के टाइप। जैसे p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, ऐसे ही जो d ऑर्बिटल है वो 5 टाइप का होता है। कौन कौन से इसके 5 टाइप्स देखते हैं। एक है इसमें फर्स्ट वाला है dxy, सेकेंड है dxz, थर्ड है dyz, फोर्थ है dx² y², और फिफ्थ वाला है इसमें dz²। कौन सा है, dz²। अब ये जो d ऑर्बिटल है ये कैसे होते हैं, डबल डंबल शेप के होते हैं, यानी कि इसमें एक डंबल तो इस टाइप से रहता है और दूसरा डंबल ऐसे रहता है, ठीक है। यानी कि 2 डंबल प्रेजेंट होते हैं। एक ऑर्बिट के अंदर कितने डंबल प्रेजेंट है, 2 डंबल्स, यानी 2 डंबल्स प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर दे रखा है स्ट्रक्चर में। अब ये जो एक्स वाई है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में लेटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक ऑर्बिट इसका यहाँ पर है, यानी कि 2 इसमें ऑर्बिट्स रहते हैं, यानी कि 2 लोब होते हैं, ऑर्बिट नहीं बोलेंगे उनको, 2 लोब्स रहते हैं। ऐसे dxz अगर देखें हम तो इसका एक लोब तो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों ही मिलकर यहाँ पर बनाते हैं dxz ऑर्बिटल। ऐसे ही yz है तो y और z एक्सिस, z और y एक्सिस जो है इनके बीच में ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा। x² और y² है तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। z² है तो ये जो z एक्सिस है इसकी एक लोब तो इसका z एक्सिस पर रहेगा और एक जो लोब है वो यहीं पर इस टाइप से सर्कल बना लेगा। तो ये z के थे 5 टाइप्स। अब जो f है उसके कोई टाइप्स नहीं बताया गया है यहाँ पर, केवल ये 3 जो ऑर्बिटल है इन्हीं के हमें टाइप्स पढ़ने हैं और इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब इसमें मैंने जितने जितने टिक्स लगाए हैं, जैसे डी वाला जो ऑर्बिटल है वो आपको कितना राइट करना है, तो ये कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको राइट करना तो नीचे तक राइट करना है, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, नीचे यहाँ तक पेज सेंड किए आपको, उसमें से आप इसको राइट कर सकते हो। पी ऑर्बिटल है तो पी में टिक लगा है, कितना करना है, हेडिंग डाल के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप इतना राइट कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा आपकी इच्छा हो तो पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं, सभी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। कितने टाइप के हुए, एस, पी एंड डी। एस जो है वो एकदम गोल होता है, उसके अलग से कोई टाइप्स नहीं होते हैं, ठीक है। पी जो है उसके 3 टाइप होते हैं, पी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। डी जो है उसके 5 टाइप्स है जो हमने अभी देखे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होते हैं और ऑर्बिटल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहा है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट क्या है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इस टाइप से जो सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है।
जबकि ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर 3D स्ट्रक्चर में इस टाइप से पाए जाने वाले क्लाउड्स होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिक होती है। सेकेंड पॉइंट कहा है इसने, इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिट होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस टाइप से मोशन करते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर मोशन करते हैं। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि एक इस टाइप का सर्कुलर रोड है और उसके ऊपर अगर मोशन कर रहे हो आप, तो आपका जो मोशन है वो कैसा मोशन हो जाएगा, प्लेनर, यानी एक ही प्लेन के ऊपर मोशन होता है, ठीक है। जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं इनमें जो मोशन है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। यानी कि न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर मोशन, जैसे कि एक क्रिकेट की जो बॉल है उसके अंदर आप एक छोटा सा पत्थर डाल दो अगर उसमें ऊपर से होल करके और उसको ऐसे हिलाओ, तो जो पत्थर है वो 3D में इस टाइप से कहीं पर भी एक सर्कुलर स्पेस के अंदर ही ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो उसे कहा जाएगा ऑर्बिटल का 3D मोशन। नेक्स्ट है इसमें, यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का 3D मोशन कहा जाएगा उसे। थर्ड पॉइंट क्या कहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n² वेयर n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पर जो ऑर्बिट होते हैं इनके अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, और n क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाई एटम की, इसमें ये जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है ये क्या है, n है, n इजिकल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। जैसे सेकेंड ऑर्बिट बनाओ तो इसमें n इजिकल्स टू 2 वैल्यू हो जाएगी। थर्ड ऑर्बिट बनाओ तो उसके लिए n इजिकल्स टू 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर n की जगह 1 2 3 आप ऑर्बिट का नंबर रख के आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, सेकेंड में कितने होंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते, सेकेंड ऑर्बिट में अगर निकालो आप तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड वाला ऑर्बिट में यही फॉर्मूला 2n² वाला लगा के निकालते हो तो 18, फोर्थ वाले में 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने रहते। तो इस टाइप से यहाँ पर एक सीक्वेंस मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। जबकि ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो क्या कहा है इसमें, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक जो ऑर्बिटल होता है इसमें आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहा है इसने, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। जो ऑर्बिट होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर इन शेप होते हैं। जितने भी ऑर्बिट है वो सभी सर्कुलर इन शेप होते हैं। जबकि ऑर्बिटल जो है इनके अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। जैसे जो एस ऑर्बिटल होता है, जो एस है वो कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। जो पी ऑर्बिटल है वो डम्बेल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, डम्बेल टाइप का। जो डी ऑर्बिटल है इसमें जो अपन ने इस टाइप के स्ट्रक्चर देखे थे जिसमें वो कैसा था, डबल डम्बेल टाइप का। यानी कि जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, डबल डम्बेल टाइप का ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर एस ऑर्बिटल का शेप दिया है, स्फेरिकल होता है, और पी ऑर्बिटल का शेप दिया है। जबकि एक जो, अच्छा यहाँ पी में थोड़ी सी मिस्टेक करी है, यहाँ पर पी का जो शेप है ना वो कैसा होता है, ये डबल डम्बेल नहीं आएगा, डम्बेल आएगा ओनली। इसके बाद थोड़ा सा और राइट करना आपको कि जो डी ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होता है, तो डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट करना है आपको। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा है इसमें, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। यानी जो ऑर्बिट होते हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इनमें हमें 3D की आवश्यकता नहीं होती। जो भी ऑर्बिट है वो एक सर्कुलर मोशन में इस टाइप से रहते हैं, यानी कि सर्कल के फॉर्म में रहते हैं। जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं और इनको अलग अलग डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑर्बिट्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, हैंस दे कैन अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहा इन्होंने कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए रहते हैं। केवल जो एस ऑर्बिट है ना
एस ऑर्बिटल है ना, वही केवल इस टाइप से सर्कुलर टाइप का होता है। बाकी जितने भी ऑर्बिटल हमने पढ़े पी एंड डी टाइप के, इनके अलग अलग डायरेक्शन में शेप होते हैं। जैसे जो पी है वो पी एक्स वाई टाइप का होता है ना, पी वाई जेड टाइप का मिलता है एक हमें, और पी जेड एक्स टाइप का होता है, और इसी के अकॉर्डिंग इनकी एक्सिस पर डायरेक्शन भी होती है। तो ये था हमारे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में 5 डिफरेंस। 6 नंबर जो डिफरेंस है वो आप छोड़ सकते हो, 5 डिफरेंस यहाँ पर कर सकते हो।